हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट सेकंड में। अब हम इसका पार्ट सेकंड पे मूव करते हैं। पार्ट सेकंड में हमारा पहला टॉपिक हमारा है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए कि हमारा बुद्धिज़्म कैसे फैला। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारा बुद्धिज़्म था ये हमारा रैपिडली हमारा फैला जब हमारे बुद्धा जिंदा थे, एंड उनकी मृत्यु के बाद भी, जब उनकी डेथ हो गई उनके बाद भी, उसके बाद भी बुद्धिज़्म बहुत अच्छे से फैला। लेकिन कुछ पीपल कुछ बहुत डिससेटिस्फाई थे। वो मानते नहीं थे कि जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी कि अलग अलग भगवान की अलग अलग धर्म के अलग अलग देवता की पूजा होती थी उनके आसपास, तो उन्होंने इसको छोड़ के बुद्धिज़्म को एडॉप्ट करा। इसी वजह से हमारा बुद्धिज़्म फैला। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारा बुद्धा के मैसेज से, जैसे कि हमारे मेटा एंड करुणा। मेटा का मतलब होता है फेलो फीलिंग एंड करुणा का मतलब होता है कंपैशन, जो हमारे अराउंड था सब कॉन्टिनेंट में फैला। एंड वो हमारा बियॉन्ड सेंट्रल एशिया से लेकर चाइना तक, कोरिया तक एंड जापान तक फैला, एंड श्रीलंका तक वो पहुंचा। एंड अगर हम सी से देखते हैं, अगर हम समुद्र से देखते हैं, तो वो म्यांमार तक फैला, थाईलैंड तक फैला एंड इंडोनेशिया तक फैला। ये हमारे थे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट का मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे बुद्धा की टीचिंग्स थी वो हमारी रिकन्स्ट्रक्ट हुई थी, हमारी बहुत ध्यान से, केयरफुली, बहुत उसके ध्यान से उसकी एडिटिंग हुई थी, उसकी बहुत ध्यान से उसको ट्रांसलेट किया गया था अलग अलग भाषाओं में कि लोग उसको आसानी से समझ सके। एंड जो हमारे बुद्धिस्ट के द्वारा जो लिखे गए टेक्स्ट थे वो उनका बहुत संभाल के रखा गया। एंड जो काफ़ी उनके जो लिखे हुए जो उनके टेक्स्ट थे, जो उनके जो डेथ के बाद 100 साल बाद उनकी बुक बनाई गई कि उनकी एक अच्छी मेमोरी प्रिजर्व करके रखे जा सके हमारे आने वाली सोसाइटी के सामने। ये इनका मोटिव था। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। आइए इसको समझते हैं कि बुद्धा की क्या क्या टीचिंग्स थी। जो हमारे बुद्धा थे वो बेसिकली उनकी टीचिंग्स जो थी एक कहानी की फॉर्म में होती थी, जिससे वो बहुत इंटरेस्टिंग बना देते थे वो। एंड वो हमें मेनली पाई गई है सुट्टा पिटाका में। इनकी एक फेमस कहानी ये भी है कि एक वक्त की बात है, जब ये अपने आश्रम में बैठे हुए, एक लेडी इनके पास आई, उसका बेटा मर गया था। उसने बोला, उसने सोच रही थी कि हमारे बुद्धा हमको इसको ज़िंदा करके दे देंगे मुझे। लेकिन जब उसके पास गई तो बुद्धा ने उनको समझाया कि जीवन मरण तो एक हमारा जीवन है, ये तो होता रहेगा। उनको उसको ऐसे कन्विंस करा कि वो और समझ गई कि कितना इनकी बातों में रियलिटी है। ये बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे ये हमारे लॉर्ड बुद्धा। सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिस्ट फिलोसफी, कि बुद्धिस्ट की फिलोसफी के हिसाब से कि हमारा जो वर्ल्ड है वो हमारा चेंजिंग है, एंड वो हमारा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है बाय टाइम टू टाइम। वो कभी एक जगह फिक्स नहीं रहता। एंड वो एक दर्द एंड जो हमारा अर्थ है उसके अंदर सारी आत्माएं घूम रही है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है, जो आएगा वो जाएगा। इसका हमारा ये मतलब है। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जैसे हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है वैसे उसमें दुख आ रही है, कि दुख तो उसमें नेचुरल है, कि अगर हमारे जीवन में दुख ना हो तो लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं चलेगी। अगर कोई टेंशन ना हो तो लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग चलेगी नहीं। अगर इंसान है तो दुख भी है और सुख भी है। एंड इन्हीं रास्तों का पाथ चुन के हमारा संन्यास, हमारी तपस्या करनी चाहिए ह्यूमन बीइंग्स को, कि वो इस
दुनिया की भाग दौड़ से थोड़ा अपने आप को आराम दे सके। सो फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारा बुद्धा थे उन्होंने रिगार्ड किया कि सोशल वर्ल्ड को कि ऐसा क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस कि जो हमारा आज का जो ज़माना है कि आज लोग कितने मतलबी हो गए हैं, ये सब हमारा सोशल वर्ल्ड है कि जो हमारे ह्यूमंस से बनाया है अपने में। ये कोई भगवान से बन के नहीं आया, भगवान ने सिर्फ हमारे ह्यूमंस बनाए हैं। लेकिन उनकी आदतें, उनका बिहेवियर, उनका सोशल बिहेवियर इंसान ने खुद तैयार किया है। कैसे उन्होंने भगवान को बांटा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भगवान अलग अलग भगवान हैं कि ये राधा, ये हमारी कृष्णा जी है, हमारे इस जैसे कि हमारे गॉड डिवाइड हो पड़े हैं कि ये धर्म के लोग इस भगवान की पूजा करेंगे। सो ये सब हमारे लोगों ने किया गया है। एंड जो हमारे बुद्धा थे ये हमारे किंग्स को एडवाइस करते थे कि आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। एंड जब कॉमन पीपल्स को, आम आदमी से ऐसे बात कीजिए कि आप ऐसे उसके दोस्त हो, उनके एक डाउन टू अर्थ रह के बात कीजिए, ज़्यादा उन पर अत्याचार मत कीजिए। सो फिफ्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारे बुद्धा थे वो हमें कहते थे कि जो हमारा जीवन है कि हम रीबर्थ का एंड अपने आप को समझने का, हम एक ऐसे इसको समझ सकते हैं कि अगर हम तपस्या करें इसकी, हम इसको सो रुके एंड हम एक तरीके से तपस्या करें, संन्यास करें, सो हम इसको रीबर्थ को एंड हम अपने कर्मा से मुक्त हो सकते हैं जो हमने करे हो। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब हम फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा समझते हैं। देखिए जो इसमें हमारे बुद्धा के फॉलोअर्स थे, इसमें हमारे जो उनके शिष्य थे, जो उनके ग्रुप ऑफ शिष्य थे, इसको हम कह सकते हैं, क्या फिर उनको कह सकते हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोंक, उसको हम कहते हैं संघा। जो हमारे संघा थे ये हमारा फाउंड किया गया था बाय बुद्धा के द्वारा। एंड जो हमारे मोंक थे वो भी हमारे टीचर थे एंड वो लोगों को धामा पढ़ाते थे। जो हमारे मोंक थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे एंड बस उनका बुद्धा की फिलोसफी के हिसाब से मोंक आप तभी बन सकते हो अगर आप 6 साल तक आप तपस्या करते हो तो। एंड वो अपने जीवन के लिए, जीने के लिए कुछ सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि एक बाउल का जिसमें उनको खाना भोजन मिले एंड वो खा सके। उनकी कुछ भी ज़्यादा डिमांड नहीं होती थी फ्रॉम सोसाइटी के से। सो ये सब उनका दान भी चलता था एंड उन्हीं को हम भिक्षुस भी कहते थे। सो चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि शुरुआत में हमारे सिर्फ मैन ही अलाउड थे कि वो संघा के अंदर एंटर कर सके, लेकिन बाद में वुमन को भी अलाउड हुआ कि वो हमारे संघा के अंदर एंटर कर सकती है। एंड सबसे पहली वुमन हमारी बुद्धा की सेफ मोम थी, जिसका नाम था हमारा प्रजापति गौतमी। वो हमारी पहली वुमन थी जो हमारे संघा के अंदर एंटर की थी। एंड उनको हम भिक्षुनी भी कहते हैं सॉरी। एंड उन्होंने ऐसा टीचर ऑफ धामा बनी, उन्होंने लोगों को धामा पढ़ाया। सो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट के मूव करते हैं। सो थर्ड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारे बुद्धा के फॉलोअर्स थे वो काफ़ी सोशल ग्रुप के आते थे कि जो हमारा बुद्धा का संघा था वो हमारे काफ़ी ग्रुप ऑफ पीपल आते थे वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे राजा आते थे, बहुत ही वेल्दी मैन आते थे, या फिर गृहपतिस आते थे, वर्कर्स आते थे, स्लेव्स आते थे, या फिर क्राफ्ट पीपल आते थे। वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आते थे। सो चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट में मूव करते हैं। सो फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो पर्सन्स हमारे संघा के अंदर एंटर करते थे उनमें फिर सब में इक्वलिटी आ जाती थी। फिर इसमें ये नहीं देखा जाता था कि कौन अमीर है या कौन गरीब है, उसमें सब इक्वल हो जाते थे, भले वो राजा हो भले वो स्लेव हो, वो सब इक्वल हो जाते थे। उनको अपनी सोशल
आइडेंटिटी निकालनी पड़ती थी अपने से। इसका मतलब ये नहीं होगा अगर वो राजा है तो वो ऊपर बैठेगा, एंड स्लेव है तो नीचे बैठेगा, वहाँ सब इक्वल थे। एंड इसी को हम उसको भिक्षुस एंड भिक्षुनीस कहते थे। एंड फिफ्थ पॉइंट इसमें हमारा ये है कि जो हमारा इंटरनल फंक्शनिंग था संघ का, वो हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से बेस हुआ पड़ता कि वहाँ पर हमारे डिसीज़न लिए जाते थे बाय वोटिंग एंड डिस्कशन के हिसाब से। सो ये था हमारा संघ का फॉर्मेशन एंड जो हमारा फॉलोअर्स होते बुद्धा। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है सुपर, वेयर वर्ड सुपर बिल्ट। सो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए जो हमारे सुपर थे वो हमारे काफ़ी प्लेसेस में बनाए गए हैं महात्मा बुद्ध की लाइफ से लेकर। तो इसमें हमारा पहला सुपर हमारा बनाया गया है लुम्बिनी के अंदर जहाँ पर महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। सेकंड हमारा ये है कि सेकंड सुपर हमारा बनाया गया है बोध गाया के अंदर जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थर्ड सुपर बनाया गया है हमारा सारनाथ के अंदर जहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट लेसन दिया था लोगों को, अपने शिष्य को। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा ये है कि कुशीनगर के अंदर फिर उनका एक स्तूपा बनाया गया है जहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। एंड इन सब जगह को हम एक पवित्र जगह के नाम से संबोधित करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इसमें हमारा ये है कि जब हमारी सेकेंड सेंचुरी BC का एंड हुआ, जो हमारे नंबर ऑफ सुपा थे जिसमें हमारे इंक्लूड होते हैं हमारे बारूद, सांची, सारनाथ, वहाँ हमारे बनाए गए थे इसकी वजह से। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है वाई वर सुपर बिल्ड। सो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए जो हमारा सुपर बनाने का ट्रेडिशन है ये हमारा महात्मा बुद्ध से बहुत पहले चल रहा है, लेकिन उसको हम उनको सम्मान देकर हम उनके नाम पर बुद्धा बनाते हैं। बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए हम लॉर्ड महात्मा बुद्ध के नाम से सुपर बनाते हैं। सो सेकंड पॉइंट इसमें हमारा ये है कि जो हमारे सुपर बिल्ट हुए थे और जो उसके अंदर हमको अवशेष पाए गए हैं बुद्धा के, उसको हम जो उनकी बॉडी के रिमेन्स है, चाहे जैसे उनकी कुछ चिता वगैरह या फिर कुछ भी जो उनके सामान से, वो उनको एकदम पवित्र स्थान माना जाता है। एंड वहाँ पर लोग उनको बड़ी करके उनको दफना के उन पर सुपर बिल्ड करते हैं। जैसे कि हमारे आप समझ सकते हैं कि एक कहानी है, पता नहीं मुझे कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। कहते हैं कि सीता माँ की चोटी के ऊपर एक मंदिर बना गया है। सो ऐसे ही इसमें कुछ कहने का है। सो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट के मूव करते हैं। सो इसमें हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे अशोका थे, जो उनकी बुद्धिस्ट की टेक्स्ट जो थ्योरी थी उसमें अशोका ने उनके सुपर थे वो डिवाइड करती है अलग अलग क्लासेस एंड अलग अलग टाउन्स में। एंड उन्होंने और प्रोजेक्ट बनाए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर ओवर दैम कि अशोका क्या बुद्धिज़्म के ऊपर लॉर्ड बुद्धा के ऊपर ये और अपने प्रोजेक्ट बना सके। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो चलिए दोस्तों अब हम नए टॉपिक पे मूव करते हैं। सो हमारे नए टॉपिक हमारा नाम है हाउ सुपर बिल्ड। सो आइए इसको हम समझते हैं कि सुपर हमारे कैसे बने गए थे। देखिए जो हमारी इंस्क्रिप्शन पाई गई है हमारी रेलिंग्स के ऊपर एंड पिलर्स के ऊपर, जो हमारे सुपर के पास बने गए हैं, वो हमको शो करता है कि वहाँ पर हमारी डोनेशन दी गई है उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए एंड उसको डेकोरेट करने के लिए। एंड ये डोनेशंस हमारे किंग के द्वारा की गई है, राजा द्वारा की गई है, या फिर हमारे किसी सच एस सतवाना रूलर्स के द्वारा की गई है, या फिर हमारे किसी गिल्ड के द्वारा की गई है, या फिर हमारे किसी आइवरी वर्कर्स के द्वारा की गई है। हाँ, आइवरी वर्कर्स का मतलब होता है हाथी दांत वाले जो काम करते हैं, जो हाथी के दांत बेचकर काम करते हैं। सो सेकंड पॉइंट इसमें हमारा ये है कि जो हमारी हैंड ऑफ डोनेशंस वर मेड बाय वुमेन एंड मैन, जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है
कि देखिए पहले ज़माने में जब हमारा कोई फेमस चीज़ बनती थी, जो उसमें अपना डोनेशन देता था, तो उसमें उसका नाम आता था कि शो करने के लिए कि ये काम, ये जो इसकी मेंटेनेंस है एंड जो इसका डिज़ाइन है, ये हमारा इसके द्वारा बनाया गया है या फिर इसकी डोनेशन द्वारा बनाया गया है। सो ये हमको शो करता है एंड वहाँ पर नेम लिखा जाता है उसका, एंड क्या वो ऑक्यूपेशन करता है, एंड उनके रिलेटेड उनके रिश्तेदारों के नाम भी लिखे जाते थे। एंड थर्ड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है, जो हमारे भिक्षुस होते हैं एंड भिक्षुनीस होते हैं, उनने भी बहुत कंट्रीब्यूट करा टूवर्ड्स बिल्डिंग दीज मोन्यूमेंट्स, कि सुपर्स बनाने में उन्होंने बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो ये था हमारा हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 4, हमारा थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स का पार्ट सेकंड। सो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके दोस्तों की मदद हो सके। देखिए हमको शेयर करना अच्छी बात है कि अगर उनकी मदद होगी तो आपको ही इससे दुआ मिलेगी एक तरीके से, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट होता है, सो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।